यार ये इतना स्टॉक रख दिया है, इतना सामान रख दिया है, वीडियो मेरी है या ग्राफिक कार्ड्स की है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लेट मी पुट दिस वन असाइड टू। यार सामान बहुत ज्यादा हो गया है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीपीयू स्टॉक अपडेट और प्राइसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर स्टॉक अपडेट वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे जीपीयूज हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। हर जीपीयू की प्राइस आपका भाई आपको बताएगा और ये सारे स्टॉक में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से जो न्यू जीपीयूज हैं और बजट वाली साइड के जीपीयूज हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है इंटेल का आर्क B580। अगर लाख रुपए के बजट की आप बात करते हो तो आर बी 580 से अच्छा जीपीयू लाख रुपए में आपको नहीं मिलेगा। 12 GB की वी रैम मिल जाती है, 1 साल की वारंटी के साथ आ जाता है। पावर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम मिलती है आपको। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 4060 वगैरह से बहुत बेहतर देखने को मिल जाती है। आप 1440p पे भी गेम्स खेल सकते हो। और अगर अपस्केलिंग की बात की जाए तो इंटेल XeSS वगैरह तो है ही आपके पास, तो DLSS वगैरह का भी कोई शशका इतना काम आता नहीं है। 4060 के RB580 उसको फिर भी बीट कर देता है। हाँ, अगर आपने इसकी डिटेल रिव्यू देखने हो तो आप रिव्यूज जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसके बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट जो ब्रांड न्यू जीपी के अंदर सबसे ज्यादा बजट वाला कार्ड बनता है, दैट इज लेट मी पुट दिस असाइड। वो हमारे पास आ जाता है 5060। और 5060 जो है ये हमारे पास आपको देखने को मिल जाएगा कि सिंगल फैन में भी अवेलेबल है। सिंगल फैन वाला जो है ये 1,10,000 का है, और अगर आपको जोटेक ट्विन एज चाहिए जो कि डुअल फैन में आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा 1,19,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और ये दोनों जो है आपको 2 साल की वारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। और ये प्लेंटी ऑफ द स्टॉक अवेलेबल है। अभी ऑलरेडी जगह जो है ना यहाँ पे कम थी, इस वजह से मैंने नहीं रखा। इसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन जो है वो अगर उसकी बात करते हैं तो 9660 XT 8 GB में आ जाता है। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 1,15,000 में 8 GB वाला वेरिएंट और 1,40,000 में 16 GB वाला वेरिएंट। लेकिन 16 GB वाला वेरिएंट जो है वो हमारे पास एक ही आखिरी पीस पड़ा है, और शायद वो यहाँ पर मैं रखना भूल गया हूँ। नहीं, वो पड़ा हुआ है हमारे पास। लेट मी शो यू। ये 16 GB में एक ही पीस है, आखिरी है। तो भाई वीडियो आउट होने तक अगर बिक जाता है तो गिला नहीं करना। हमारे क्लाइंट्स काफी अच्छे हैं, वो पैसे दे के वैसे ही ले लेते होते हैं। अक्सर लोग ट्रस्ट का इशू करते रहते हैं हमारे साथ कि ट्रस्ट कैसे करें, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि लोग पैसे भेज के बता देते हैं इस चीज के पैसे भेजे हैं, हमें ये चीज आप शिप करवा दो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स इस तरह के। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो यूज्ड कैटेगरी है 1 लाख रुपए वाली उसके अंदर, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पास 3060 Ti आपको MSI वेंटस भी देखने को मिल जाएगा। ये भी है, ये भी आपको 85,000 रुपीज की प्राइस पैकेट में मिलेगा देखने को। और इसके अलावा हमारे पास 3060 Ti भी अवेलेबल है। ये भी आपको सेम 85,000 रुपीज की जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, अच्छा यहाँ पे मेरे सामने चले ये ट्विन एज वाला जो 5060 है वो आ गया, तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी अवेलेबल है। प्राइस मैंने इसकी आपको बताई थी 1,15,000, सॉरी 1,19,000 रुपये डुअल फैन वाले की, 1,10,000 रुपये जो है वो दूसरे वाले की थी। थोड़ा सा ये महंगा हो गया है, लेकिन मार्केट में क्योंकि शॉर्टेज चल रही है तो प्राइसेस पीछे से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, परेशान नहीं होना, जो बजट गेमर्स हैं हमारे उनके लिए, एंट्री लेवल वाले जो गेमर्स हैं उनके लिए। सो दिस इज GTX 750 Ti, पाकिस्तान का नेशनल ग्राफिक कार्ड और सबसे मेरे ख्याल से ज्यादा बिकने वाला ग्राफिक कार्ड पाकिस्तान में यही है। इसकी मैं प्राइस की बात करता चलूं तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए के अंदर। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें 1066 GB देखने को मिल जाता है। ये हमारे पास 2-3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं ये वाला जो है ये PNY का डुअल फैन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा 33,000 रुपीज के अंदर। विदाउट बॉक्स है, लेकिन आपको 15 डेज की चेक वारंटी इसके अंदर मिल जाएगी देखने को। और ब्लोअर एडिशन में अगर आपको चाहिए तो वो 31,000 में भी आपको मिल जाएगा 6 GB, वो OEM एडिशन में आता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 1060 GB जो पहले मैं बोल रहा था, ये बिल्कुल आप कह लें कि फ्रेश कंडीशन में है। जीपीयू बहुत ही प्यार से संभाल के जिसने भी यूज किया उसने किया, और ये आपको विद बॉक्स मिल जाएगा। 1066 GB में आ जाता है ये। 35,000 रुपीज की प्राइस पैकेट में देखने को मिलेगा। काफी लोग कहेंगे कि थोड़ा महंगा है, लेकिन यार इस जीपीयू की जो कंडीशन है ना, दैट इज जस्ट A1। तो दिस वन डिजर्व्स दैट प्राइस टैग ऑफ 35,000 रुपीज। इसके बाद अब हम लोग वापस आ जाते हैं अगर अपनी जो 1.5 लाख रुपए वाली प्राइस ब्रैकेट थी जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो 1.5 लाख रुपए वाली प्राइस ब्रैकेट में हमें आइनो 3D के 5060 Ti देखने को मिल जाते हैं 1 साल की वारंटी के साथ। जोटेक जैसी क्वालिटी
क्वालिटी लेकिन जोटेक से थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, वारंटी थोड़ी सी कम है तो प्राइस भी थोड़ी सी कम मिल जाएगी, ठीक है, जारी बात है। वो आपको देखने को मिलता है 165 170 में, ये आपको देखने को मिल जाएगा 1,60,000 रुपए के अंदर, और 16 GB वेरिएंट है, ठीक है। SFF एडिशन है, बहुत अच्छी पावर कंजम्पशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 9060 XT आप एक 4045 में 16 GB ले रहे हो और पैसे ऐड ऑन कर सकते हो तो ये जीपीयू आपको तकरीबन 7 to 10% बेहतर परफॉर्मेंस, उसके अलावा MFG वगैरह भी देखने को मिलती है। तो 9060 XT 16 GB से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के उससे ज्यादा बेहतर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी इस जीपीयू के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही पॉपुलर जीपीयू जो हमारे पास आता है स्टॉक में और आते साथ ही खत्म हो जाता है, दैट इज 9070 XT, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग जीपीयूज फॉर 1440p और 4K हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग 4K की हो या फिर 1440p की हो, आप इस जीपीयू के ऊपर कर सकते हो। प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2,60,000 रुपए के अंदर देखने को, 1 साल की पूरी वारंटी मिल जाएगी। दिस इज अ ट्रिपल फैन वेरिएंट एज यू कैन सी, तो टेम्परेचर्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, इसके साथ पावर सप्लाई जो है वो अक्सर लोग गलती करते हैं 750 वाट वाली, तो आई रिकमेंड कि आप इसके साथ 850 मिनिमम जो है ना वो लगाएं। 2,60,000 रुपए में ये आपको देखने को मिल जाएगा। गीगाबाइट का है ये और गेमिंग ओसी एडिशन है, तो इसके अंदर आपको ना काफी अच्छी जो VRMs हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। यस, जीपीयूज के अंदर VRMs भी होती हैं। गीगाबाइट के 2 वेरिएंट्स आते हैं, विंड फोर्स आता है और गेमिंग आता है। ये वाला गेमिंग वाला वेरिएंट है, विंड फोर्स भी अच्छा होता है, गेमिंग भी अच्छा होता है, कोई भी आप ले लें, दे आर मोर और लेस सिमिलर। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो 2 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट है, उसमें हमारे लोग काफी पूछते हैं कि यार हमें क्या देखने को मिलेगा। 2 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में आपको 5070 देखने को मिल जाता है। 5070 जोटेक ट्विन एज भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टूडियो लाने की कैपेसिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा सामान हो गया था, बट वो भी अवेलेबल है। उसकी प्राइस की बात करता चलूं तो वो आपको 2,10,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा शशका चाहिए क्योंकि वो डुअल फैन में आता है, तो आपको ट्रिपल फैन में चाहिए तो जोटेक का सॉलिड भी आता है जो कि आपको 2,25,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा बत्तियां छतियां ज्यादा चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है गीगाबाइट का गेमिंग ओसी वेरिएंट। ये पंखों के अंदर भी बत्तियां आती हैं, ओवरऑल साइज भी जो है वो सॉलिड से बेहतर होता है, बड़ा होता है, परफॉर्मेंस सिमिलर ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत लुक जो है वो आपको ज्यादा एनहांस मिल जाती है। और फिर कुछ लोग जो है वो ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं तो उनको गीगाबाइट चाहिए क्योंकि सपोजिटली गीगाबाइट वुड बी बेटर देन जोटेक सॉलिड, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ये जीपीयू आपको मिल जाएगा 2,35,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसके अंदर आपको पंखों में जो है वो RGB भी मिल जाती है, तो अगर आपको RGB LGBT सॉरी मेरा मतलब RGB नॉट LGBT RGB अगर आपको अच्छी लगती है तो दिस इज गुड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5070 Ti की। 9070 XT से ऊपर जाना है आपको, थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल जाए, आपको ओवरऑल जो कंपैटिबिलिटी है विद प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स वो भी अच्छी मिल जाए, तो वो देखने को आपको मिलती है इन दिस जीपीयू। ये है 5070 Ti, हमारे पास 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये आपको देखने को मिल जाएगा जोटेक का सॉलिड SFF भी और गीगाबाइट का साथ में आपको विंड फोर्स OS SFF भी। दोनों की प्राइस की बात की जाए तो बहुत सिमिलर है। ये आपको देखने को मिल जाता है तकरीबन 3,10,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और ये देखने को मिल जाता है तकरीबन 3,20,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। दोनों ही 16 GB VRAM के साथ आते हैं और बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है, लेट मी पुट दिस असाइड, एंड जोटेक का सॉलिड RTX 5080। ये जीपीयू बहुत ही प्यारा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक लुक पसंद करता है उसके लिए दिस जीपीयू इज अ ब्लेसिंग। जोटेक की जो सॉलिड लाइनअप है वो आप बाकी भी आपने देखे हैं, बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही एक सॉलिडिफाइड लुक के साथ आता है, ठीक है। सो जोटेक का सॉलिड जो है वो हमारे पास अवेलेबल है 5080। इसकी मैं प्राइस की बात करता चलूँ तो ये प्राइस में आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 4,15,000 रुपए के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट 16 GB की VRAM आ जाती है। 4K पे अगर आपने गेमिंग करनी है और हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, आपकी कोई भी AAA टाइटल्स हैं या फिर आपके कोई कॉम्पीज हैं, CS वगैरह हो गई, वैलोरेंट एटसेट्रा, उनको तो ये 600 FPS से नीचे आपको FPS भी नहीं देगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अच्छी जो 4K के ऊपर गेम्स खेलनी है AAA टाइटल्स, उनमें भी आपको 100+ FPS पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 4090 जो है यूज में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसकी मैं प्राइस आपको बता दी है, 4090 इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है 24 GB। बात करें तो तकरीबन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए के अंदर, लेकिन वो यूज में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा, अच्छा वेरिएंट ही। एंड 5090 की बात करें तो वो भी आपको मिल जाएगा ऑन ऑर्डर हमारे पास। 5090 की प्राइस जो है वो तकरीबन 11 लाख, थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वो माइंड में रखें कि
कि बिल्कुल भी लोकल वारंटी में नहीं होते। लोकल वारंटी वाला जो जीपीयू है वो आपको तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए या 12.5, डिपेंड करता है वेरिएंट कौन सा है, उसमें देखने को मिल जाएगा। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस स्टॉक अपडेट वीडियो। इसके अलावा बहुत सारे और जीपीयूज भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये मेन जीपीयूज थे जो बहुत ज्यादा रिटेल होते हैं। GTX 1080 हो गया, वो आपको 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा हमारे पास। उसके अलावा अगर आप RTX 2060 सुपर की बात करते हो तो वो 63,000 में, RX 6600 आपको 55,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा, 6600 XT आपको 65 में देखने को मिल जाएगा, 6700 XT रोग स्ट्रिक्स में भी पड़ा था, मैं वो लाना भूल गया था, वो आपको देखने को मिल जाएगा तकरीबन 90,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अपने पीसी के अंदर अभी लगा हुआ है ये 6800 XT, इसके शॉर्ट्स भी जो है वो तैयब भाई आपके डाल देंगे। ये आपको देखने को मिल जाएगा 1,20,000 रुपए के अंदर। मैं खुद यूज कर रहा हूँ 3 दिन से, बहुत अच्छा है और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट RTX 3070 आपको 90 से 95,000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3060, काफी लोग पूछते हैं, या 4060 यूज में तकरीबन 90,000 तक, और 3060 आपको तकरीबन 75 से 80,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर मैं एंड पे जरूर ये दे देना चाहता हूं कि ये प्राइसेस सब्जेक्टिव होती हैं स्टॉक और मार्केट कंडीशंस के। कभी कभार मैं आज जो बात बोल रहा हूं वो आज से 2 हफ्ते बाद या इवन हफ्ते बाद भी वैलिड नहीं हो सकती। तो काइंडली ये चीज माइंड में रखा करें कि अगर मैंने कोई चीज आपको 70,000 की बता दी है और वो हफ्ते बाद जो है वो 65,000 की हो गई है, तो मैंने हफ्ता पहले वो 70,000 की बताई थी, उस वक्त वो 65 की होगी, या फिर अगर हफ्ता पहले मैंने 70 की बताई है वो 75 की हो गई है, तो वो हफ्ता पहले 70 की थी, अब महंगी होगी। मार्केट पाकिस्तान में बहुत वॉलेटाइल है, स्पेशली अगर कस्टम्स वगैरह की बात करें तो वो आपको पता ही है, उसमें मैं क्या ही किसी को डिफाइन करूं। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू बाय स्टफ फ्रॉम अस, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।